जो मकाम अल्लाह ने गौसे आसम को अता फरमाया किसी वली को नहीं अता फरमाया। अगर रब के जलवों को देखना है तो गौसे आसम की हयात तैयबात को उठा कर देखो। रब की कुदरत को देखना है तो गौसे आसम की हयात तैयबात को पढ़ कर देखे। गौसे आसम वो है जो अपने कदमों से ठोकर मारकर मुर्दों को जिंदा किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा एहसान और शुक्र है कि अगर हमें नबी दिया तो बेमिसाल दिया और पीर दिया तो बेमिसाल दिया। अगर गिरोहे अंबिया में शाने किबरिया देखना है तो मुस्तफ़ा की ज़ात को देखो, और गिरोहे औलिया में अगर शाने मुस्तफ़ा देखना है तो गौसे आज़म की ज़ात को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे आज़म शान मुस्तफ़ा हैं, गौसे आज़म शान मुर्तज़ा है, गौसे आज़म फ़ातिमा ज़हरा की हुजरे की बहार है, गौसे आज़म हसन हुसैन की यादगार है, गौसे आज़म इमाम ज़ैनुल आबदीन की अमानतों के अमानतदार है, गौसे आज़म इमाम सादिक की सदाकत के अलमबरदार है, गौसे आज़म मर्द कामिल है, गौसे आज़म वलिये कामिल है। तभी तो मुहद्दिसे आज़म फरमाते हैं गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं लोग गौस, खाजगी का दम भर के देखे लोग हो जाते हैं खाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ, कुल मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के करीब हो जाओ। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, अल्लाह वालों की मईशत इख्तियार करो, अल्लाह वालों की कुर्बत इख्तियार करो, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो। अल्लाह वालों की कुर्बत इख्तियार करने के मतलब कुर्बे जिस्मानी और कुर्बे रूहानी। आप देखें, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीर साहब का दामन थाम लिया तो आप ये कहने के काबिल हो गए कि मैं अल्लाह वालों के करीब हो गया। नहीं, आप किसी आस्थाने पे चले गए या किसी मज़ार पर चले गए तो आप ये कहने वाले ये काबिल नहीं है कि हम अल्लाह वाले के करीब हैं, बल्कि आप अगर गौसे आज़म का नारा लगाते हैं या गरीब नवाज का या मखदूम सिमनानी का नारा लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करीब हो गए। करीब होने का मतलब ये है कि जिस्म से करीब, रूह से करीब हो जाए। ये नहीं कि उनका महीना आए तो आप याद मनाए तो आप उनके करीब हैं, उनके नाम से जलसा कराए तो आप करीब हैं, क्योंकि जिस्म की कुर्बत इंसान को फायदा नहीं पहुंचाती। अगर जिस्म की गुर्बत इंसान को फायदा पहुंचाती तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा मेरे मुस्तफ़ा के जिस्मानी एतबार से करीब थे, मेरे मुस्तफ़ा की महफिल को अटेंड किया करते थे, मेरे मुस्तफ़ा की महफिलों में आया करते थे। जिस्म की गुर्बत इंसान को फायदा नहीं पहुंचाती। आप तारीख उठाकर देखें, बल्कि दिल से चाहना चाहिए, दिल से मानना चाहिए। आप तारीख उठाएं, इसी धरती पर एक ज़ात होती है जिसने मुस्तफ़ा को अपनी माथों की निगाहों से देखा नहीं, मुस्तफ़ा को जो ये महफिल अटेंड नहीं की, सोबत अख्तियार नहीं की, मुस्तफ़ा के इलाके में नहीं, मुस्तफ़ा के इलाके से दूर कर्न की सरजमीन पर है, मगर मुस्तफ़ा पर इस तरह से कुर्बान है कि आका फरमाते हैं कि फला कबीले की बकरियों के बाल को इकट्ठा कर लिया जाए मगर अवैस की नेकियों के बराबर हो नहीं सकता। तो जिस्म की कुर्बत इंसान को फायदा नहीं पहुंचाती। अगर जिस्म की कुर्बत इंसान को फायदा पहुंचाती तो बताओ, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा मेरे मुस्तफ़ा के जिस्मानी एतबार से करीब थे। दिल से मानो, दिल से चाहो। अगर गौसे आज़म को चाहते हो तो गौसे आज़म का नारा ज़बान पर नहीं बल्कि दिलों पर राज चलना चाहिए। गरीब नवाज का नारा दिलों पर नहीं, जो है ज़बान पर नहीं बल्कि दिलों पर राज करना चाहिए। मखदूम सिमनानी का नारा ज़बान पर नहीं बल्कि दिलों पर राज करना चाहिए, क्योंकि जिस्म की गुर्बत इंसान को फायदा नहीं पहुंचाती है। आप तारीख उठाकर देखें, अबू जहल, अबू लहब मेरे मुस्तफ़ा के जिस्मानी एतबार से करीब था, जो है मुस्तफ़ा की महफिल को अटेंड
किया, सोहबत अख्तियार की, मगर दिल से मुस्तफ़ा को तस्लीम नहीं किया। जब वो दुनिया से जाता है, अपनी कब्र में जाता है, मुनकिर नकीर सवाल करते हैं इस खास मर्द के बारे में क्या कहते हो, तो वो हा हा ला अदरी कहते हुए नजर आता है। जबकि मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा की महफिल को अटेंड किया, मगर दिल से मुस्तफ़ा को तस्लीम नहीं करता। देखिए, हमने मुस्तफ़ा को देखा नहीं, मुस्तफ़ा की मसजिद को अटेंड नहीं किया, मगर दिल से मुस्तफ़ा को हम तस्लीम करते हैं, दिल से हम मुस्तफ़ा को मानते हैं। जब हम अपनी कब्र में जाते हैं, मुनकिर नकीर सवाल करते हैं कि इस खास मर्द के बारे में क्या कहते हो, तो हम कहते हैं हट जाओ, कदमे नास को चूम लेने दो, यही तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से चाहो, दिल से मानो। आज की अगर बस में रखे हो गौसे आज़म के, तो आप गौसे आज़म की सिर्फ बस में ही ना सजाओ, बल्कि गौसे आज़म की हयात तैयबात को अपने अंदर उतारो, अपने जो है एक्टिविटीज़ में उतारो। देखें, आप अल्लाह ने हमें पीर दिया, बेमिसाल दिया, गौसे आज़म जैसा पीर दिया कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों पर इस तरह से साया हूँ जैसे आसमान ज़मीन पर। मैंने अल्लाह से एक नहीं 70 मरतबा वादा किया है कि उस वक्त तक मेरे चाहने वालों को मौत ना देना जब तक कि उन्हें तौबा नसीब न हो जाओ। सरकार गौसे आज़म फरमाते मेरे चाहने वालों का हिसाब मेरे सामने होगा और मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हूँगा जब तक कि मेरा चाहने वाला जन्नत में दाखिल न हो जाए। इससे आप फ्री नहीं होंगे कि सरकार गौसे आज़म ने कह दिया आप फ्री हो गए, मगर उठाए देखें सरकार गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठाए और देखें उनकी ज़िंदगी को उठाएं। देखिए, अल्लामा सादी फरमाते हैं कि काबा में संगे रेस पर एक बंदा रब की बारगाह में दुआ कर रहा था कि अल्लाह क़यामत के दिन अंधा उठाना, लोगों के सामने रुसवा न करना। अरे वो कोई ऐसा बंदा नहीं था, हम और आप जैसा नहीं था कि गुनाहों की टोकरी लेकर जो है हम चल रहे हैं, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं और जो खताओं पर खताओं कर रहे हैं। हम जैसा कोई बंदा नहीं था कि जो रब की बारगाह में कहता अल्लाह जो है क़यामत के दिन लोगों के सामने रुसवा न करना, मुझे अंधा समझ जो है उठाना। हम जैसा कोई गुनहगार बंदा होता तो बात समझ में होती, मगर जो खाने काबा पे संगे रेस पर अपने पेशानी रखकर दुआ कर रहा था वो कोई मामूली बंदा नहीं था। ऐसा गिरियासारी कर रहा था कि आस-पास खड़े लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले। एक बंदा पास में आके खड़े होकर सुन रहा था और कह रहा था अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले। जब सद्दे करीम सुल्तान जो है सैयदना गौसे आज़म दुआ करके आगे बढ़ते हैं, वो बंदा आगे बढ़कर देखता है तो कौन होता है, वक्त का गौस अब्दुल कादिर जीलानी होते हैं। आप देखिए वो जवान है जिसकी सारी जिंदगी इबादत इलाही में गुजरी। तारीख के औराक उठाकर देखे कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 15 साल तक मुसलसल कुरान की तिलावत की है कि एक लम्हा एक एक आज जो है रब की इबादत में गुजरी। हम और आप जैसा कोई बंदा होता वो रब की बारगाह में कहता कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, रुसवा ना उठाना, तो बात समझ में आती है। मगर देखे कि ये वक्त का गौस है, वलियों का सरदार है, रब से कितना खौफ खा रहा है। आज हमारा हाल क्या है कि हम एक से नहीं डरते, यही वजह है कि हम सब से डरते हैं। हम उस रब से नहीं डरते हैं, यही वजह है कि हम सब से डरते हैं। आप देखिए सरकार गौसे आज़म बेशक फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक का जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला जन्नत में दाखिल ना हो जाए। मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखो, तस्वीर के दूसरे पहलू भी तो देखे कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जो बेनमाजी है ना उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में तदफीन न किया करो। कौन जो बेनमाजी है उनको मुसलमानों के कब्रस्तान में तदफीन न किया। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में किसी बंदे ने पूछा कि एक तरफ से नहूसत का कुत्ता और बेनमाजी आ रहा है, ये बताएं किसकी तरफ से जाया जाए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जो बेनहूसत का जो है क्या कहते हैं कुत्ता है उसकी तरफ से गुजर जाओ, क्योंकि बेनहूसत के कुत्ते
कुत्ते की नापाकी जो है पाक की जा सकती है, मगर बेनमाजी की जो है नापाकी को पाक नहीं किया जा सकता। आप फ्री हो कि ना बैठे, या शायर आता है कह देता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के, बेशक जन्नत रसूलुल्लाह की है और हम रसूलुल्लाह के हैं, मगर हम भी अपना किरदार देखें, अपना कैरेक्टर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम रसूलुल्लाह के होने का, आशिक होने का दावा करते हैं, मगर मस्जिदें हमारी वीरान होती हैं, इबादत गाहें हमारी वीरान होती हैं, सजदा गाहें हमारी वीरान होती है। हम गौसे आजम को अपना जो है शेख समझते हैं, हम गौसे आजम को से अपने आप को जो है गुलामी के पट्टे में दाखिल होने का दावा करते हैं, मगर हम अपनी जिंदगी को उठाकर देखें कि हम गौसे आजम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या नहीं है। आप देखिए, हम दुनिया में हैं तो गौसे आजम के छत्र छाया में हैं, कब्र में हैं तो गौसे आजम की छत्र छाया में है, हश्र में भी है तो गौसे आजम की छत्र छाया में है। आपने बारहा सुना होगा कि गौसे आजम का एक धोबी था, अंगूठा छाप था, कुछ नहीं जानता था, इंतकाल होकर दुनिया से जाता है, अपनी कब्र में जाता है, मुनकिर नकीर आते हैं, सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तो कहता है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। तुम्हारा दीन क्या है, तो कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। फरिश्ते परेशान हो जाते हैं, रब की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं कि अल्लाह ये कैसा बंदा है, इससे सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तो कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। तुम्हारा दीन क्या है, तो कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। निदा आती है कि ऐ फरिश्तों, ये मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है, इसने जिस तरह से अब्दुल कादिर जीलानी के कपड़े की मैल को साफ की है, आज मैं इसकी गुनाहों को माफ करता हूँ और इसे बख्श देता हूँ। आप बिल्कुल हम गौसे आजम की छत्र छाया हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम मस्जिदों को आबाद न करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुरान की तिलावत न करें। आप देखें, आप दुनिया में हैं, दुनिया में हैं, आपकी दुनिया में हर एक बंदा मदद कर सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलों में मदद कर सकता है, मगर सोचे मैदान महशर में कौन मदद करेगा, कोई काम नहीं आएगा। आप दुनिया में आपको बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, पैर में कांटा झुक जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, आँख की प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, कोई ना कोई मदद कर सकता है। आप देखिए, चाहे वो मोमिन मदद करे, चाहे वो काफिर मदद करे, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है वो मदद कर सकता है। आपकी दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को वो हल कर सकता है, मगर सोचे मैदान महशर की, मैदान महशर में कौन काम आएगा, कोई काम नहीं आया। दुनिया में अगर प्यास लग जाए तो प्यास बुझाने के लिए 50-50, 60-60, 100-100 आदमी आपके हाजिर हो सकते हैं, मगर मैदान महशर में प्यास लगेगी तो प्यास से ज़बानें सीने तक लटकती हुई नजर आएगी। मेरे मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब प्यास लगेगी ना, प्यास से ज़बानें लटकती हुई नजर आएगी, वहां कोई काम नहीं आएगा, न माँ बाप काम आएंगे, न बाप काम आएंगे, न वो दोस्त काम आएंगे जिनके साथ पूरी पूरी रात तुम गुजारा करते हो, पूरी पूरी रात बाजारों में बैठे रहते हो, होटलों पे जाकर डिनर करते हो, जिनके साथ बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें डालते हो, जिनके साथ मूवियाँ देखने जाते हो, जिनके साथ शराब खाने को आबाद करते हो, जिनके साथ अय्याशियों के अड्डे को आबाद करते हो, वो भी काम नहीं आएंगे। बरोज़े महशर काम आने वाली ज़ात अगर हुई हुई है तो अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे लोग काम आने वाले हैं, या अल्लाह का जो है महबूब काम आने वाला है। आप देखें, बरोज़े क़यामत रब फरमाएगा, जो अल्लाह के महबूब बंदे के चाहने वाले हैं ना, अल्लाह उनके चेहरे को नहीं जलाएगा, और रब बरोज़े क़यामत फरमाएगा कि इनमें से जिनको पहचानते हो उन्हें तो उनको जो है जन्नत में दाखिल फरमा दो। तो हम अपना रब गौसे आज़म से या गरीब नवाज से या मखदूम समनानी से अगर जोड़ते हैं तो उनके नक्शे कदम पर चले। सरकार गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठा के देखिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारी, मगर आज हमारा हाल क्या है कि हम नहीं सोचते कि हमें दुनिया से जाना है, हमें जो कुछ हासिल करना है दुनिया में हासिल करना है, मैदान महशर के बारे में नहीं सोचते हैं, कब्र के बारे में नहीं सोचते। आज इसारे सवाब की महफिल है, क्यों है? सिर्फ आपको आगाह करने के लिए है कि एक न एक दिन हमें भी जाना है, दुनिया छोड़कर जाना है, मैदान महशर में जाना है, रब के हुजूर खड़ा होना है। रब सवाल करेगा, रब पूछेगा, एक एक दिन, एक एक लम्हे, एक एक रात, एक एक सेकंड के बारे में पूछेगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम एक दिन अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे सकते हो तो 70 साल, 80 साल, 90 साल की जिंदगी के बारे में क्या जवाब? आप कब्र की तारीकी को उठाकर देखें,
कि कब्र का हाल क्या होगा। कब्र में पसलियां एक दूसरे से मिलती हुई नजर आएंगी। कभी सोचा कि कब्र में हम जाएंगे तो हमारी जो है पसलियां मिलती हुई नजर आएंगी, कब्र दबाती हुई नजर आएगी? नहीं। आपने सोचा कि हम बरोज़े महशर रब के हुजूर खड़े होंगे, रब सवाल करेगा तो हम जवाब क्या देंगे कि हमने जवानी कहाँ गुजारी, ये 70 साल 90 साल की जिंदगी कहाँ गुजारी। एक एक लम्हा, एक एक आँख की सवाल होगा, आप दिन कहाँ गुजारे, रात कहाँ गुजारे। दिन में नमाज पढ़ने का दावा करते हो, रात में गलत कामों में मुलविस हो जाते हैं। क्या जवाब दोगे? बरोज़े क़यामत रब पूछेगा कि तूने जवानी कहाँ गुजारी, तो क्या कहोगे कि अल्लाह मैंने जवानी अय्याशियों के अड्डे पर गुजारी? क्या जवाब दोगे कि अल्लाह मैंने जवानी शराब खाने के अड्डों पर गुजारी? क्या जवाब दोगे कि अल्लाह मैंने जवानी माँ बाप की तौहीन करते हुए गुजारी? क्या जवाब दोगे कि अल्लाह मैंने जवानी बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निकाहें डालते हुए गुजारी? क्या जवाब दोगे कि अल्लाह मैंने जवानी पूरी रात स्क्रीन मोबाइल चलाते हुए गुजारी? कसम खुदा की क्या जवाब दोगे कि अल्लाह मैंने जवानी जो अय्याशियों के अड्डों को आबाद करते हुए गुजारी? कसम खुदा की वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा अल्लाह मैंने जवानी रुकू में गुजारी, मैंने जवानी सजदों में गुजारी, मैंने जवानी तेरे हबीब पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए गुजारी, मैंने जवानी कुरान की तिलावत करते हुए गुजारी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और जो बंदा जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। आज मौका गनीमत है, अच्छा है आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। ये उठते हुए जनाजे, ये कब्रिस्तान, ये आपके घर के जाते हुए लोग, ये आपको अलार्म दे रहे हैं कि एक न एक दिन आपको भी कब्रिस्तान की जानिब रुजू होना है। तो आप अपनी तैयारी क्यों नहीं करते? सिर्फ दावा करते हैं कि हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, हम गरीब नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम जो है क्या कहते हैं फला के चाहने वाले हैं। चाहने का दावा करने से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता है। आप अपनी तर्ज ज़िंदगी चेंज करें, एक न एक दिन आपको भी कब्र में जाना है। नहीं जाना है? बोले जाना है तो उसकी क्या तैयारी है? सिर्फ दावा करते हो कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। अगर आप आशिक़े मुस्तफ़ा होते तो इस तरह से बेहाली की ज़िंदगी न गुजारते। जो हालात है पूरी दुनिया का आप मुशाहिदा करें, देखें, मुहासबा करें कि मुसलमान किस तरह से ज़लील और ख़ार और रुसवा हो रहा है। सिर्फ दावा करने से कुछ हासिल नहीं होता। आपने तो मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रख दिया है। आप तारीख उठाकर देखें, फिलिस्तीन के रोते हुए बिलखते हुए बच्चों के आंसू से पूछें, बर्मा की तारीख उठाकर देखें, अपने मुल्क की तारीख उठाकर देखें कि 10 लाख बच्चियां खैरों के साथ भाग गई। वजह क्या है? सिर्फ दावा करने से नहीं। हमने दीन के ताल्लुक से अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। हम सिर्फ दावा करते हैं, इश्क रखते हैं तो अपने माल और मते और पैसे पर रखते हैं, बाकी कुछ नहीं रखते। हमने न बच्चों को कुरान पढ़ाया, न दीन का से ताल्लुक रखा, न नमाज पढ़ने की तलकीन दी। आप सोचें कि आप जो है इस दुनिया में आए हैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। आप दुनिया में आते हैं, दुनिया के मालो मता का इकट्ठा करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, अपने दोस्तों के दरमियान बैठते हैं, अपनी गुर्बत की कहानी सुनाते हैं, कहते हैं अल्लाह ने इतना दिया कि आने वाली नस्लें खाती रहेंगी। आपने अपने बच्चे को गाड़ी दिला दी, बंगला दिला दिया, मोबाइल दिला दिया, अच्छी अच्छी फैसिलिटियाँ दिला दी। मगर सोचें जब आप दुनिया से जाएंगे, जब आप दुनिया से रुखसत होंगे, आपके यही बच्चे मनोटनो मट्टी के नीचे तदफीन करके आएंगे, एसी वाले रूम में सो जाएंगे। अगले दिन इमाम को बुलाएंगे, उलमा को बुलाएंगे, इसाले सवाब कर देंगे। अगर और आपके जो है पैसों पर सांप बनकर बैठ जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को दीन की तालीम देते, कुरान की तरबियत देते, तो किसी मदरसे से बुलाकर इसाले सवाब कराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपका बच्चा खुद इसाले सवाब करता हुआ नजर आता। मगर आज हमारी माओं ने, हमारे वालिदैन ने अपने बच्चों को जो है क्या कहते हैं दीन की तालीम नहीं दी, तरबियत नहीं दी। यही वजह है कि बच्चे जो है अपने माँ और बाप की तासीम भी नहीं करते। बचपना होता है तो अपने माँ बाप को कहते हैं कि मेरी माँ है, मेरे बाप है, मगर आप देखें जब बुढ़ापे पे उन्हें जरूरत होती है तो बंदा खड़ा नहीं होता है। अगर उन्हें दवा की जरूरत होती है तो कहते पैसा नहीं है, दोस्तों के साथ 2-2, 4-4 हज़ार का डिनर कर लेता है, कबाब और पूड़ी खा लेता है, मगर माँ की दवा लाने के लिए पैसा नहीं होता है। वही बचपने में माँ कहते थे कि ये माँ मेरी है, माँ मेरी है, मगर जब बुढ़ापा होता है तो कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, और ले जाके वृद्धाश्रम में पहुँचा देते हैं।
यतीम खानों में ले जाके पहुंचा देते हैं और कह के आते हैं कि जब ये मरने के कगार पर आएगी तो मुझे इत्तला कर देना। वहां के लोग जो कारकुनान होते हैं आखिरी सांसें जब चलती है तो उन्हें इत्तला करते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं माँ दुनिया से जाने वाली है तेरी। जब आते हैं तो माँ से पूछते हैं कि माँ तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो कहती है बेटा यहाँ पंखा नहीं है लगा है, पंखा लगवा दे। कहा पंखा क्या लगवा दे, तू तो दुनिया से जा रही है, अब पंखा लगाने का फायदा क्या है? कहे बेटा मैं दुनिया से जा रही हूँ मगर इस बात को सोच रही हूँ कि जब तेरा बेटा लाकर तुझे यहाँ छोड़ेगा तो मेरे लाल को गर्मी नजर आएगी, मेरे लाल को गर्मी लगेगी। आप सोचे कि माँ कितनी रहीम और करीम होती है, मगर हम अपने माँ से ताल्लुक क्या रखते हैं, बाप से ताल्लुक क्या रखते हैं? आप देखिए अल्लाह के हबीब की बारगाह में एक बंदा आता है, कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब ने कहा क्या तेरे माँ बाप हैं? कहा है। कहा जाओ उनकी खिदमत कर, यही जिहाद है, उनकी खिदमत कर, यही जिहाद है। मगर आज हालात क्या है कि चंद वक्त के लुत्फ के लिए, चंद वक्त के मजे के लिए माँ बाप की लोग तौहीन करते हुए नजर आते हैं। शादी हो जाती है, माँ बाप की हैसियत को ताक पर रख दिया जाता है। यही वजह है कि आप देखिए बुढ़ापे में माँ बाप मस्जिदों में अपना टाइम दूसरों के घरों में वक्त गुजारते हुए नजर आते हैं। हमने जो है माँ बाप की इज्जत नहीं की, हमने अपने जो है क्या कहते हैं घर में माँ बाप की तासीम नहीं की, और फिर हमारी आने वाली नस्लें हमारी तासीम कहाँ से करेगी? सिर्फ हम दावा करते हैं कि हम जो है गौसे आज़म के चाहने वाले, रसूलुल्लाह के चाहने वाले, रसूलुल्लाह की हयात तैयबात को उठाकर देख लो। एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा बैठे हुए थे, सहाबा की झुरमुट में थे, रोने लगे, सारों कतार रोने लगे, काश अगर आज मेरे माँ बाप होते और मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मैं नमाज पढ़ा रहा था और मेरी माँ पर्दा हटाकर बुलाती बेटे मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात सुनने के लिए चले जाता। मगर आज बच्चे अपने माँ बाप की सुनते नहीं, अपने माँ बाप की तौहीन करते हैं और कहते हैं कि हम आशिक मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक गौसे आज़म हैं। गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठाकर देखो, गौसे आज़म का बचपना है, जा रहे हैं रास्ते में डाकू है और पूछता है कि तुम्हारे पास माल है या नहीं है, सबकी चेकिंग लेके छोड़ देता है, गौसे आज़म को भी छोड़ा, फिर लास्ट में पूछता तुम्हारे माल है या नहीं है? कि हाँ है, मेरी माँ ने यहाँ अशरफी रखी है। कहा जो है तुम बरी हो गए थे, छूट गए थे, बोल देते, नहीं है। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा छूट ना बोलो। मगर आज माँ का आलम क्या है, बाप का आलम क्या है? घर में बैठे होंगे, बाहर कोई आएगा कहते तो बेटा नहीं है। जब तू ही ताज़ीम अब अपने बेटे को झूठ सिखा रहा है तो बेटा तो मोबाइल पे दिन भर झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। अब तो 90% लोग झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह के गुलाम। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि कोई बंदा मजाक में जब तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक मजाक में भी झूठ बोलना न छोड़ दे। आप देखें सरकार गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठाकर देखें, अल्लाह ने क्या शान, क्या मकाम, क्या मर्तबा सरकार गौसे आज़म को अता फरमाया था। अभी सरकार गौसे आज़म दुनिया में आए नहीं है, अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, अभी उनकी विलादत नहीं हुई है। हज़रत हसन बसरी 350-400 साल पहले बयान फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह का एक ऐसा बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहेगा कदमी हाजी रकबती कुल्ली वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। अभी आप देखें आपके मुर्शिद दुनिया में आए नहीं है, दुनिया में आने से पहले हसन बसरी फरमा रहे हैं कि अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा पैदा आएगा। देखिए आप देखिए हसन असगरी है, इमाम हसन असगरी है, वो अपनी आखिरी नमाज पढ़ते हैं, आखिरी नमाज पढ़ने के बाद अपने मुसल्ले को लपेट कर अपने बेटे को बुलाते हैं और दे देते हैं, कहते हैं बेटा तू जब दुनिया से जाना ये मुसल्ला उसे देना जिसे तू मोतबर समझेगा, और उससे कहना ये मुसल्ला उसे देगा जिसे वो मोतबर समझेगा, और उससे कहना वो मुसल्ला उसे देगा जिसे वो बेहतर समझेगा। कहा बाबा जान ये मुसल्ला ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँचेगा? कहा बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, ये मुसल्ला ट्रांसफर होकर वहाँ पहुँचेगा। आप शान तो देखें कि सरकार गौसे आज़म दुनिया में आए नहीं है,
मगर उनके फजाइल और मनाकिब बयान किए जा रहे हैं, उनकी वलायत के डंके पीटे जा रहे हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी सैयदुत तहाइफा है, अब जो है मिंबर पर बैठे हुए, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आज हमारी वलायत का धूम मच रहा है। मगर एक दौर आएगा कि बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह का एक ऐसा बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जो कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। आप अपने मुर्शिद की शान तो देखिए। आपने जो है हज़रत अवैस करनी की तो सुना होगा ना कि अवैस करनी के पास जो है अल्लाह के हबीब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर, हज़रत फ़ारूक आज़म को जो है, हज़रत फ़ारूक आज़म और मौला अली को अपना जुब्बा देते हैं, कहते हैं ये जो है अवैस को देना और अवैस से कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। क्या मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए काफ़ी नहीं थे? अगर दुआ कर देते तो अगली पिछली सारी उम्मतों की बख्शिश हो जाती, मगर अवैस से क्यों कहा था? आप देखिए मेरे मुस्तफ़ा के विसाल के बाद हज़रत अली, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो है जुब्बा लेकर कर्न की सरजमीन पर पहुँचते हैं और हज़रत उमर को देते हैं, कहते हैं अल्लाह के हबीब ने सलाम कहा और ये जुब्बा दिया है और कहा है कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। हज़रत अवैस करनी ने कहा कि मेरे महबूब ने कहा है? कहा हाँ हाँ महबूब ने कहा। जब कहा था तो कैफियत क्या थी? जब कहा था तो सुरूर क्या था, कैफियत क्या थी? कहा जब इतनी मोहब्बत थी तो मिलने क्यों नहीं आया? जब इतनी मोहब्बत थी तो मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं आया? कहा आप मिले हो? कहा हाँ मिले हो। कहा ये बताओ कि मेरे मुस्तफ़ा की भवें मिली हुई हैं या जुदा हुई हैं? हज़रत उमर हज़ारों कतार रोना लगते। कहा मैंने मुस्तफ़ा को जंग में देखा, अमन में देखा, मस्जिद में देखा, मेहराब में देखा, मैदान में देखा, सब जगह देखा। जब निगाह उठाते मुस्तफ़ा के चेहरे पर तो अल्लाह के तजल्ली का ऐसा पर्दा लगा हुआ था कि निगाहें झुक जाया करती थी। अवैस करनी ने कहा मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे दिखाया, मेरे महबूब ने मुझे दिखाया। जब दूर से देखो तो भवें जुदा नजर आती है और जब पास से देखो भवें मिली हुई नजर आती है। हज़रत उमर ने जुब्बा दिया, कहा जुब्बा पहने और अल्लाह जो है रब की बारगाह में दुआ करें कि जो है अल्लाह के हबीब ने फरमाया। हज़रत उमर ने जुब्बा लिया, रख दिया, रब की बारगाह में दुआ किया, कहा अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सदके व तुफैल बख्श दे। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सदके व तुफैल बख्श दे। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सदके व तुफैल बख्श दे। रब ने इरशाद फरमाया ऐ अवैस तेरी दुआ पर आधी उम्मत को बख्शता हूँ। अवैस करनी ने रब की बारगाह में मारूजा पेश किया, कहा अल्लाह आधी उम्मत को बख्श दिया है, आधी उम्मत को और बख्श दे। रब ने इरशाद फरमाया ऐ अवैस आधी उम्मत को तेरी दुआ पर बख्शा हूँ, आधी अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत पर बख्शूंगा। आप देखिए ये शान आपके मुर्शिद की है। हज़रत अवैस करनी ने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ मिले? कहा उस मकाम पर है जब लोग दुनिया से जाते हैं तब वहाँ मकान पर पहुँचता है, मगर अब्दुल कादिर अभी से है। कहा वो मेरे महबूब का बेटा है, मेरे महबूब का महबूब है और मेरा भी महबूब है। जब वो दुनिया में आएगा कहेगा कदमी हाज़ी रकबती कुल्ली वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पे भी। कहा फिर क्या होगा? कहा जितने औलिया हैं सब अपनी गर्दन को झुका लेंगे, सब अपनी गर्दन को झुका लेंगे। और जो है अवैस करनी ने कहा जब वो आएगा, जब कहेगा आज ही से अवैस करनी अपनी गर्दन को झुकाता है। आप देखें कि जब मेरे जद्दे करीम सरकार गौसे आज़म इस दुनिया में आते हैं, बगदाद की सरजमीन से कहते हैं कदम हाज़ी रकबती कुल्ली वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। जितने औलिया होते हैं अव्वलीन और आखिरीन, सारे औलिया अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। जो कब्र में होते हैं, जो दुनिया में होते हैं, जो माँ के पेट में होते हैं, जो आलम अरवा में होते हैं, सब अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। मगर गरीब नवाज खरासान की पहाड़ी पर इबादत कर रहे हैं, रियासत कर रहे हैं। जब उनकी कान से ये आवाज टकराती है तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि गौसे आज़म का कदम मेरे कांधे पर ही नहीं बल्कि मेरे सर पर है। तभी तो जो है शायर कहता है ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं
और आप देखें गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठा कर देखें कि एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा पर है, पूरी ज़िंदगी रब की इबादत के लिए। और हमारी ज़िंदगी क्या है? वो 15 साल जो है कहते हैं कुरान की तिलावत करते रहे डेली। एक कुरान ख़त्म कर दे, हम 15 मिनट कुरान उठाकर नहीं पढ़ते। वो 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी, मगर हम 40 मिनट बावज़ू ही नहीं रह सकते, अपनी आंखों को नापाक कर लेते हैं। सिर्फ हम जो है कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। सोचो कि इस दुनिया से आप जाएंगे, कब्र में जाएंगे, कब्र की तारीखी को सोचो। मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हो, अय्याशियों के अड्डे आबाद हैं। गौसे आज़म से इश्क का दावा करते हो, अय्याशियों के अड्डे आबाद हैं। हमारी माँ बहनें कहती हैं कि हम सैयदा के ग़ुलाम हैं, मगर बेपर्दा बाज़ारों को चलती हुई नज़र आती हैं। आप देखिए कितना पर्दा है अपनी कौम में, और यानियत कितनी बढ़ती चली गई है। आज दसियों लाख बच्चों गैरों के साथ और कहती हैं कि हम सैयदा के कनीज़ हैं। आप देखें शादियों में जाती है, घंटों घंटों मेकअप करती हुई हैं। क्यों करती हैं? कि कौम के बच्चों को फितने में मुलव्विस करें। अगर आप इतना ही चाहते हो कि मेरे चेहरे से नूर बरसे, तो कसम खुदा की अपनी पेशानी रब की बारगाह में सजदा रेज़ कर दो। अल्लाह ऐसा नूर अता फरमाएगा, ऐसा नूर अता फरमाएगा कि दुनिया के केमिकल तुम्हारी कदमों के धूल भरते हुए नजर। मगर आज हमारी कौम के हालात क्या है? हमारी कौम से तालीम उठ चुकी है, तमद्दुन उठ चुकी है, हमारी कौम से तसनीफ़ें उठ चुकी हैं। आज हमारी कौम पस्तगी की जानिब जा रही है। उसकी वजह क्या है, सबब क्या है? कभी जानने की कोशिश की कि इस कौम के उरूज का ख़ात्मा क्यों हो गया है? इस कौम के कल्चर को छीना क्यों जा चुका है? तसनीफ़ों को क्यों छीन गया? उसकी वजह और सबब कभी जानने की कोशिश की? इस कौम को फिर से उरूज पर कैसे लाया जा सकता है? इस कौम को फिर से बहाल कैसे किया जा सकता है? ये जो है पस्तगी में डूबती हुई चली जा रही है। इसे कैसे जो है उरूज तक लाया जा सकता है? इसे फिर से कैसे उस मकाम पर लाया जा सकता है? तो वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है इश्क मुस्तफ़ा, वो है मोहब्बत मुस्तफ़ा। आज हालात हासिरा को देखते हुए हमें सारे उन्वानात को एक ताक पर रख देना चाहिए। सिर्फ हमें अज़मत मुस्तफ़ा, अखलाक मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा बयान करना चाहिए, क्योंकि जब दिल में इश्क मुस्तफ़ा उतर जाएगा तो जो है ऑटोमेटिकली उससे कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि मस्जिदों को आबाद करो, उससे कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि शराब खाने पे ना जाओ, उससे कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि यह गलत काम है। आप जिस जश्न में आए हो, उस गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठाकर देखो, उसकी जिंदगी को उठाकर देखो कि उसके बारगाह में अगर चोर भी आता था ना, तो उसे वली बनाकर भेजा जाता था, और अगर कोई अदना से गुस्ताखी करता था तो उसकी वलायत भी सल्ब कर ली जाती थी, छीन भी ली जाती थी। आप देखें एक बंदा है ना, उसकी वलायत छीन ली जाती है, वो घूमते घूमते एक वली की बारगाह में पहुंचता है और कहता है कि जो है कि आप अपने रब से दुआ करो कि अल्लाह मेरी वलायत को वापस कर दे। वो रब की बारगाह में दुआ करता है कि अल्लाह इसकी वलायत को वापस कर दे। रब इरशाद फरमाता है, निदा आती है कि मैं इससे इतना नाराज हूं कि इसकी वलायत को मैं वापस नहीं करूंगा। घूमते घूमते दूसरे वली के पास जाता है और कहता है कि रब से दुआ करो कि अल्लाह मेरी जो है क्या कहते हैं वलायत को मुझे वापस कर दे। वो भी रब की बारगाह में दुआ करता है कि अल्लाह इसकी वलायत को इसे वापस कर दे। तो रब इरशाद फरमाता है कि मैं इससे बहुत नाराज हूं, मैं इसकी वलायत वापस नहीं करूंगा। तीसरे वली के पास जाता है, चौथे वली के पास जाता है, घूमते घूमते वलियों के सरदार मीर मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे आज़म मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाता है। अर्ज करता है, सरकार गौसे आज़म जो है, मैंने बहुत से वलियों से कहा दुआ करो कि अल्लाह मेरी वलायत मुझे वापस कर दे, अल्लाह मेरी वलायत मुझे वापस कर दे। सबने दुआ की मगर अल्लाह ने मेरी वलायत मुझे वापस नहीं की। आप दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी वलायत वापस कर दे। सरकार गौसे आज़म ने रब की बारगाह में हाथ उठाया, कहा अल्लाह इसकी वलायत इसे वापस कर दे। तूने सबकी नहीं सुनी है, अब्दुल कादिर जिलानी की सुन ले। कहा नहीं अब्दुल कादिर जिलानी, आज तेरी भी नहीं सुनूंगा, इसकी वलायत इसे वापस नहीं करूंगा। कहा अल्लाह तूने ये हाथ बनाए है मुझे दुआ करने के लिए, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह इसकी
इसकी वलायत इसे वापस कर दे। रब ने कहा यही अदा तो तेरी पसंद आती है, जा मैं इसकी वलायत इसे वापस देता हूं और तू जिसे चाहेगा उसे भी वली बना देंगे और जिसे चाहेगी उसकी वलायत छीन ली जाएगी। ये सरकार गौसे आसम है। अल्लाह ने ये मकाम ये मर्तबा कैसे दिया? सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर दिया और इबादत इलाही की बुनियाद पर दिया। आज हम भी जो है अपने उरूज को बहाल कर सकते हैं। आज अगर हम अपने करैक्टर को फिर से फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी को फिर से हयात नौ अगर देना हो तो इश्क मुस्तफ़ा के तराने ना पे। आज हम वजह क्या है कि जलील और ख़ार और रुसवा हो रहे हैं? उसकी वजह और सबब है कि हमने मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रख दिया है। जो कौम मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रखती है अल्लाह उससे खुशियां छीन लेती है। आप तारीख उठाकर देखें, जब कौम ने मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रखा अल्लाह ने खुशियां छीन ली। आज अपने मुल्क के हालात देखें, किस तरह से मुसलमान जलील ख़ार रुसवा हो रहा है, मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है। आज जो है हालात ये है कि मुसलमानों से रोजी रोटी छीनने की हालत आ चुके हैं। चाहते हैं कि मुसलमानों के मुंह पर टेप लगा दिया जाए, मगर रब ने वादा किया है, रब ने रिस्क देने के लिए वादा किया है, मगर फिर भी हम दुनिया में मुलविस रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमारे बेटे का क्या होगा, हमारे जाने के बाद क्या होगा। अगर हम कमा के नहीं रखेंगे तो हमारा बेटा क्या करेगा? आप सोचे कि वो रब है जिसने तेरे रिस्क का वादा लिया है कि मैं तुझे रिस्क अता फरमाऊंगा। जब वो कुत्ते और पिल्ले के बच्चों को रिस्क दे सकता है तो इंसान के बच्चों को रिस्क क्यों नहीं दे सकता है? तू अपनी कब्र की फिक्र कर, तू अपनी आखिरत की फिक्र कर। तुझे दुनिया से जाना है, रब के हुजूर खड़ा होना है, मुस्तफा का दीदार करना है। खड़े होने के बाद क्या जवाब देगा तू? रब से क्या जवाब देगा? रब की बारगाह में क्या कहेगा? कसम खुदा की अपने तर्ज जिंदगी छोड़िए, आप बरोज़ महशर के हालात देखे कि हबते उमर है, उन्होंने काबे अहबाब से कहा कि ऐ काबे अहबाब मुझे कोई ऐसी बात बता दे जिससे मजीद मेरे दिल में रब का खौफ पैदा हो जाए। काबे अहबाब ने कहा कि मैंने पहले की कुतुब में पढ़ा है, मैंने पहले की किताबों में पढ़ा है कि 70,000 फरिश्ते जो है जहन्नम के सरारे में लगाम लगाकर खींच कर लाएंगे। आलम ये होगा कि जो है नबी भी कांपेंगे, फरिश्ते भी कांपेंगे, हर एक कांपता हुआ नजर आएगा। आलम यह होगा कि बरोज़े महशर सूरज सवाने से पर होगा, जमीन तपती हुई होगी और जहन्नम के सरारे बाहर होंगे। मार जो है क्या कहते हैं, काबे अहबाब ने कहा कि आलम यह होगा कि अंबिया भी कांपते हुए नजर आएंगे। हज़रत इब्राहिम अपने घुटनों के बल खड़े होकर रब की बारगाह में कहेंगे कि अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए अमान नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता है। वो इब्राहिम जिन्होंने खाने काबे को जो है तामीर कराई, जिन्होंने काबे की तामीर कराई। आज हम मस्जिदों में कुछ पैसे डोनेट कर देते हैं, आज अगर हम मस्जिदें बना लेते हैं तो हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने अपना घर जो है जन्नत में बना लिया। मगर देखो कि खाने काबा को बनाया हज़रत इब्राहिम ने अपने घुटने को रख के रब की बारगाह में कह रहे हैं कि अल्लाह जो है आज इब्राहिम किसी के लिए अमान नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता है। आप देखिए वो इब्राहिम जिन्होंने अपने बेटे की गले पर जो है छुरी चलाई है। आज हम बकरे और भेड़ पर जो है छुरी चलाते हैं और लोगों में नुमाइशें करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह इसका सिला अता फरमाएगा। आप देखें कि नुमाइश करने वाली कोई चीज रब की बारगाह में कबूल नहीं है, दिल से करने वाली सारी चीज कबूल है। आप देखिए वो बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, फिर भी घुटना रख कर रब की बारगाह में कह रहे हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन जो है ये जो है घुटने में रख कर करे अल्लाह कि आज इब्राहिम किसी के लिए अमान नहीं मांग रहा है, सिर्फ अपने लिए अमान मांग रहा है। आप देखें हज़रत मूसा रब की बारगाह में घुटना टेक कर कहेंगे कि अल्लाह आज मूसा किसी के लिए अमान नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता है। जो तूने मुझे सरफे कलीमी बख्शी है उसका वास्ता है कि आज मूसा अपने लिए अमान मांग रहा है। आप देखें हज़रत ईसा है घुटने के बल रब की बारगाह में कहेंगे कि अल्लाह मैं किसी के लिए अमान नहीं मांगता बल्कि अपनी माँ मरियम के लिए अमान नहीं मांगता। आज जो तूने मुझे महबूबियत का जामा पहनाया है उसका वास्ता है, अपने लिए अमान मांगता हूँ। आप देखें मैदान महशर
महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, फकत एक साथ होगी जो कहेगी अना लहा है, अना लहा है, जो एक साथ होगी, जो कहेगी अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई मसल के दामन को थाम लेगा, सिर्फ मुस्तफा की साथ होगी जो कहेगी जो है अना लहा होगा, अना लहा कहेगा। और आप देखे तारीख उठाकर देखे कि मुस्तफा अपने जो है अपने उम्मती से कितना प्यार करती है, बेइंतहा बेशुमार अनलिमिटेड इतना प्यार करती है, इतना प्यार करता है कि जो है कि रब के जलवों को देखने के बाद भी हम उम्मतियों को नहीं भूला, रब के कुर्ब खास में होने के बाद हम उम्मतियों को नहीं भूला। रब कहता था जो जब रब के कुर्ब खास में थे इतना करीब थे कि सारे हजाब हट गए थे, रब का दस्ते कुदरत मेरे मुस्तफ़ा के हाथ पर था, मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर था, और रब फरमा रहा था ए महबूब मांग, क्या मांगता है ए महबूब मांग, क्या मांगता है। रब जो है मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हत्ता कि रब ने 70,000 मरतबा कहा कि ए महबूब मांग, क्या मांगता है। मेरे मुस्तफ़ा ने 70,000 मरतबा यही कहा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब ने इरशाद फरमाया ए महबूब गमगीन ना हो, कयामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे तू चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाए। हम उस मुस्तफ़ा की चाहिए। जब इस दुनिया में आता है कहता है या रब्बे हबली उम्मती, इस दुनिया से जाता है इस बात की बशारत लेकर जाता है कि रब ने इरशाद फरमा दिया ए महबूब सबसे पहले आप और आपकी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा। मगर हाल हमारा क्या है कि हम महशर की तैयारी नहीं करते, हम कब्र की तैयारी नहीं करते हैं। हमें रब के हुजूर खड़े होना है, इसे कोई जो है एहसास नहीं है।